कभी सोचा है कि मौसम की इतनी सटीक भविष्यवाणी कैसे होती है? या फिर नई नई दवाइयां बनाने में वैज्ञानिकों को कौन मदद करता है? आज हम इन्हीं पावरफुल मशीनों यानी सुपर कंप्यूटर्स की दुनिया में उतरने वाले हैं। तो चलिए सीधा सवाल पूछते हैं, दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर आखिर है कौन सा? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है। सुपर कंप्यूटर, हिंदी में इसे कहते हैं महासंगणक। अब देखिए, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये कोई मामूली मशीन तो है नहीं। ये दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है, जो बड़े से बड़े डेटा को पलक झपकते ही प्रोसेस कर सकता है। मतलब सोचिए, जो काम एक नॉर्मल लैपटॉप को करने में शायद दिन लग जाएं, ये उसे कुछ ही मिनटों में निपटा देता है। पर सवाल तो ये उठता है कि एक नॉर्मल कंप्यूटर और एक सुपर कंप्यूटर में ऐसा क्या फर्क है जो इसे सुपर बना देता है? चलिए, इसकी पावर के पीछे का राज समझते हैं। देखिए, सारा खेल प्रोसेसर के नंबर का है। एक आम कंप्यूटर में एक ही दिमाग यानी एक प्रोसेसर होता है और उसकी स्पीड हम मिप्स में नापते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक सुपर कंप्यूटर में हजारों दिमाग मतलब हजारों प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं और इसकी स्पीड नापी जाती है फ्लॉप्स में, जो कि कहीं ज्यादा पावरफुल पैमाना है। इसको ऐसे समझिए, मिप्स मतलब एक कार की स्पीड और फ्लॉप्स मतलब एक पूरी रेसिंग टीम की मिलीजुली स्पीड। और ये फर्क कितना बड़ा है? करीब करीब 1000 गुना। जरा सोचिए, अगर आपका लैपटॉप कोई फाइल डाउनलोड करने में 15 मिनट लगाता है, तो एक सुपर कंप्यूटर वही काम 1 सेकंड से भी कम में कर देगा। ये है इसकी असली ताकत। तो आखिर ये मशीनें इतनी जबरदस्त स्पीड हासिल कैसे करती हैं? इसका राज एक खास तकनीक में छिपा है, जिसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बहुत मुश्किल काम है। सुपर कंप्यूटर उस एक काम को हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। फिर हर प्रोसेसर एक एक छोटे टुकड़े पर एक ही समय में काम करना शुरू कर देता है। और जब सारे प्रोसेसर अपना अपना काम खत्म कर लेते हैं, तो उनके नतीजों को जोड़कर एक फाइनल सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। यही टीम वर्क है जो इसे इतना तेज और पावरफुल बनाता है। लेकिन इतनी जबरदस्त पावर की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। इसके कुछ कमाल के फायदे हैं, तो कुछ बहुत बड़े नुकसान भी हैं। चलिए अब इन दोनों पर एक नजर डालते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो है इसकी स्पीड और एक्यूरेसी, जिसमें इसका कोई मुकाबला नहीं। एक सुपर कंप्यूटर 1 सेकंड में अरबों कैलकुलेशंस कर सकता है, वो भी बिना एक भी गलती किए। ये उन कामों के लिए बहुत जरूरी है जहां गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है, इसका साइज। एक सुपर कंप्यूटर इतना बड़ा होता है कि उसे रखने के लिए एक पूरा का पूरा कमरा चाहिए होता है। मतलब इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फायदों पर वापस आएं तो सिक्योरिटी एक और बड़ी बात है। इनके सिस्टम इतने जबरदस्त इनक्रिप्टेड होते हैं कि इनमें रखा डेटा, चाहे वो देश की सुरक्षा से जुड़ा हो या कोई टॉप सीक्रेट वैज्ञानिक रिसर्च, वो एकदम सेफ रहता है। इसे हैक करना भाई लगभग नामुमकिन है। पर अब एक ऐसा आंकड़ा जो शायद चौंका दे। एक अकेला सुपर कंप्यूटर 5000 घरों के बराबर बिजली इस्तेमाल कर सकता है। इतनी ज्यादा एनर्जी की खपत सिर्फ महंगी ही नहीं है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और चुनौतियां यहीं खत्म नहीं होती। ये मशीनें बेतहाशा महंगी होती हैं। भारत में इनकी कीमत करोड़ों में जाती है। फिर इन्हें चलाने और मेंटेन करने के लिए एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम चाहिए। और ये इतनी गर्मी पैदा करते हैं कि इन्हें ठंडा रखने के लिए स्पेशल वाटर कूलिंग सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है। खैर, इन सारी चुनौतियों के बावजूद सुपर कंप्यूटर्स हमारी जिंदगी को कई तरीकों से बदल रहे हैं। चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में ये टेक्नोलॉजी कहाँ-कहाँ काम आ रही है। मौसम का सटीक अनुमान लगाकर तूफानों से जाने बचाने से लेकर डॉक्टरों को मुश्किल बीमारियों को जल्दी पकड़ने में मदद करने तक सुपर कंप्यूटर हर जगह है। हमारी पसंदीदा एनिमेटेड फिल्मों के कमाल के विजुअल्स बनाने से लेकर देश के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने तक, ये मशीनें इंसानियत की कुछ सबसे बड़ी मुश्किलों को सुलझाने में हमारी मदद कर रही हैं। तो सीधी सी बात यह है कि सुपर कंप्यूटर वो काम कर सकते हैं जो अकेले इंसानी दिमाग के लिए करना मुमकिन नहीं है। ये हमारी अपनी काबिलियत को कई गुना बढ़ा देते हैं। और इस मामले में भारत भी किसी से पीछे नहीं है। इस फील्ड में भारत का अपना एक शानदार और प्रेरणा देने वाला सफर रहा है। ये सफर 1991 में शुरू हुआ, जब सीडैक ने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाकर इतिहास रच दिया। ये उस वक्त एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और आज परम सिद्धि एआई के साथ भारत
दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों के खास क्लब में शामिल है। ये आत्मनिर्भरता और इनोवेशन की एक कमाल की कहानी है। तो कुल मिलाकर सुपर कंप्यूटर सिर्फ तेज मशीनें नहीं हैं, ये वो ज़रूरी औजार हैं जो साइंस, मेडिसिन और इनोवेशन की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और जो कल तक नामुमकिन लगता था उसे मुमकिन बना रहे हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे इन मशीनों की ताकत बढ़ती जाएगी, ये भविष्य में हमारी कौन सी अगली बड़ी चुनौतियों को हल करेंगी, इस बारे में सोचना ही कितना रोमांचक है।